बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिला के प्राइवेट स्कूल से कहा है कि संपूर्ण तालाबंदी की अवधि का मासिक फीस स्टूडेंट से न ले। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। जिले में गतिविधियां आज भी कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन के इर्द गिर्द घूमती रहीं। इनमें से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने वालों के साथ साथ नक्सलियों पर लगाम लगाने का काम भी जारी रखे हुए है। प्रशासन बता रही है बोकारो एसपी की बीती हुई रात नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में क्या हुआ। एक गांव में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए नई मिसाल पेश की। प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए एक कार्यक्रम टेल्स ऑफ हैप्पीनेस को प्रसारित किया जाएगा और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबर। पूरे भारत में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि 20 अप्रैल के बाद वैसे एरिया जो हॉट स्पॉट नहीं है वहां सशर्त छूट देने पर विचार किया जा सकता है। 20 अप्रैल तक हर एक कस्बे, हर एक थाने, हर एक जिले, हर एक राज्य को परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है। इस बीच अगर कोरोना मामला नहीं आता है तो फिर सशर्त छूट दिया जाएगा। बुधवार को लॉकडाउन की अवधि की दिशा निर्देशित जारी किए जाएंगे। रेल यात्रा और मेट्रो सेवाएं भी 3 मई तक बंद रहेगी। जहां तक देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या का सवाल है, ये संख्या 10,000 पार कर गई है। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बोकारो जिला के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे इस कठिन परिस्थिति में अपने विद्यालयों में छात्र छात्राओं के संपूर्ण तालाबंदी या विद्यालय बंद की अवधि का मासिक फीस न ले एवं पूर्णतः माफ किया जाए, क्योंकि बोकारो जिला के अधिकतर छात्र छात्राएं गरीब परिवार से आते हैं एवं उनके अभिभावक छोटी मोटी नौकरी कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। परंतु वर्तमान में लॉकडाउन के वजह से सभी लोग रोजी रोजगार प्रभावित हुआ है एवं बहुत से लोगों के पास अभी स्कूल फीस देने अथवा अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। ऐसे में इस प्रकार के लोगों को देखते हुए मानवता के आधार पर हमारा फर्ज है कि इस विकट परिस्थिति में हम उनकी हर संभव मदद करें। बोकारो डीसी ने यह भी निर्देशित किया कि छात्र के हित में स्टडी मटेरियल, वीडियो, पीपीटी के माध्यम से अभिभावक छात्रों को व्हाट्सएप, ईमेल, स्कूल वेबसाइट माध्यम से उपलब्ध कराए ताकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। लॉकडाउन के दरमियान एक गांव में अनोखी पहल देखने को मिल रही है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की नई मिसाल पेश कर रही है। जयपाल नगर में गांव वासियों ने कई ऐसे उपाय किए हैं कि न ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा बल्कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ये एक उदाहरण बन रहा है। ड्यूटी है, लोग चारों तरफ से हम लोग पहरा दिए हुए हैं।
कोरोना कहर के बावजूद बोकारो क्षेत्र में सीआरपीएफ एवं जिला बल के नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस सिलसिले में बोकारो पुलिस को बोकारो हजारीबाग सीमा पर अबला हरली एवं रोला गांव के बीच विस्तृत जंगलों पहाड़ियों में बड़ी कामयाबी मिली। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उनके साथ में। पुलिस को भारी पड़ता देखकर वो जंगल का फ़ायदा उठाकर वो भाग गए हैं। उनके जहाँ पे छुपने का स्थान था वहाँ से हमें उनके बारे में कुछ उनका सामान भी मिला है, नक्सली लिटरेचर मिला है जो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, वायरलेस हैंडसेट मिला है, एक रेडियो बरामद हुआ है तथा एक टैबलेट भी बरामद हुआ है तथा उनके रहने का जो वो यूज़ करते थे उसे बरामद किया गया है। इसमें देखिए अभी हमारा जितने भी सीआरपीएफ तथा कोबरा के हैं वो लगातार अपना ऑपरेशन कर रहे हैं तथा कल भी इसी ऑपरेशन का ही परिणाम था कि उनके साथ सामना सामनी हुआ तथा मुठभेड़ हुई जिसमें वो जंगल का फ़ायदा उठाकर वो कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग अराउंड 200 राउंड्स फायरिंग दोनों की जानकारी हमारे ट्रुप्स को भी है। पिछले 1-2 महीने पहले भी एक बार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और हमारी कोशिश यही है जल्द ही उन्हें पकड़ा जाए। प्रशासन ने लॉकडाउन के समय एक अनूठी पहल करते हुए टेल्स ऑफ हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन विषयवार विद्वानों को बुलाया जाएगा एवं उनके अनुभव को इस फेसबुक लाइव के द्वारा आम जनों के बीच सकारात्मक संदेश को प्रसारित किया जाएगा। इसके माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, पंचतंत्र की कहानी, नाना नानी, दादा दादी की कहानी, मोटिवेशनल गीत, संगीत, काव्य एवं कविता इत्यादि लाइव प्रसारण किया जाएगा। मौसम तो मुस्काता रहा, वक्त भी भंवरा बना, दिन रात मंडराता रहा, फूल की खुशबू लिए मौसम तो मुस्काता रहा, वक्त भी भंवरा बना, दिन रात मंडराता रहा। और ऐसे मौसम में भी जो मस्त रहने वाले लोग वो क्या कहते हैं? मौज मस्ती की डगर पर बादशाहत प्यार की। आप घर में रहिए, प्रेम बांटते रहिए। आज तो मोबाइल है ना, वो जूम मीटिंग के द्वारा कीजिए, कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, वीडियो है ना, कॉलिंग कीजिए और आनंद लीजिए घर बैठे। जिला प्रशासन ने चंदनक्यारी प्रखंड में बरमसिया के सटे बंगाल बॉर्डर को पूर्ण रूप से सील कर दिया है। सोमवार से पीएमसीएच धनबाद में भी कोरोना टेस्ट होने की अनुमति दी जा चुकी है। आईसीएमआर ने ट्रायल रिपोर्ट की जांच के बाद दी इजाजत। आरटीपीसीआर मशीन से कोयलांचल में कोरोना जांच में आएगी तेजी। इसके साथ ही साथ अब रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भी कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जरीडी ब्लॉक में जैना पंचायत को सैनिटाइज किया गया। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील ने चास में जरूरतमंद सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी के बीच फलों का वितरण किया। कंपनी ने जानवरों को भी खाने दिए और साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में 0 टच वॉश मशीन भी लगाई जा रही है। बोकारो के इंडियन ऑयल डीलर के द्वारा जयपाल नगर में पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, कुआं सर्विस स्टेशन। और ये जयपाल नगर में कुछ मजदूरों का एक छोटा सा गांव है जिसमें 400 लोग रहते हैं। तो पूरा बोकारो इंडियन ऑयल डीलर के जितने भी है डीलर्स हैं, सब ने मिल के ये इस गांव को है सो 2 वक्त का खाना का पूरा इंतजाम किया हुआ है। दोपहर का खाना है और रात का खाना दोनों यहाँ पे लगभग 400 लोग है सो डेली रोजाना खा रहे हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का भी है सो पूरा 100% ख्याल रखा गया है। तरीके से लोग ऐसे एक लाइन करके आते हैं, आराम से खाते हैं, बैठते, स्कूल है, बेंच लगा हुआ है और आराम से खा के यहाँ जाते हैं। तो जो आप 2 वक्त का भोजन दे रहे हैं उसमें क्या मेन्यू रखते हैं रात में? मेन्यू है यहाँ पे है चावल, दाल, सब्जी, खिचड़ी और ये सामान हम लाके यहाँ दे दिए हैं। और यहाँ के औरतें लोग हैं यहाँ बैठ के मिलजुल के यहाँ बनाती हैं और है सो आपस में मिल बांट के यहाँ खाते हैं।
बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने सबसे अपील करते हुए कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन का नियम सही से पालन करने की जरूरत है। जो लोग नहीं पालन करते हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और साथ ही गैर सरकारी कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करे और न ही उन पर विश्वास करे। अभी तक बोकारो जिले के भीतर कुल जितने सैंपल्स की रिपोर्ट आई है उसमें 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं। कल एक पॉजिटिव मामला आया है और इसके पूर्व में 8 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें कि यह पॉजिटिव केस जो आया है वो भी पुराने ही एक मामले से जुड़ा हुआ है। सारंग गोमिया का मामला है, ये पुराना पॉजिटिव का केस है और ये पॉजिटिव केस उसी का एक लॉजिकल डेवलपमेंट है। हम लोग लगातार ऐसे पॉजिटिव केसेस को चिन्हित कर रहे हैं ताकि इसके स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके। पैनिक करने की या अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अब समय है कि हम लोग अब पूर्णतः जो है लॉकडाउन के रिगार्ड करें। अभी भी हालांकि लॉकडाउन काफ़ी हद तक प्रभावी है, लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से जो है इसमें लगातार जो है रोज़ वो सब्जियों और दवाइयों के नाम पे बाहर निकल रहे हैं। मैं बारंबार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अब बिल्कुल समय आ गया है कि हम लोग इसको बेहद ही गंभीरता से लें और ये कलेक्टिव एजेंडा हम सभी लोगों का होना चाहिए। साथ ही साथ जो है जो भी हमारे कोविड पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, वो सभी मरीज जो है उनकी स्थिति जो है पूरी तरह से सामान्य बताई गई है। पूर्णतः वो स्टेबल है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज उनकी चिकित्सा में लगे हैं वो उनको बहुत जल्द जो उनका प्रोटोकॉल है हेल्थ डिपार्टमेंट का उसके हिसाब से उनको जो है क्योर करके जरूर जो है हम लोग उसको क्योर करने में सक्षम होंगे। चिंता इस बात पे की जानी चाहिए कि कैसे हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर इस लॉकडाउन को और ज़्यादा प्रभावी बनाएं और इसको फर्दर स्प्रेड होने से रोक सकें। चिंतित इस बात को लेकर होने की जरूरत नहीं है कि ये केसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई केस एग्जिस्ट करता है, अगर कोई सस्पेक्ट है और अगर उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो वो फिर से फर्दर स्प्रेड के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये भी बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग जैसे ही कोई अगर आपको थोड़ा भी संदेह होता है इसकी निश्चित तौर से जांच कराएं। डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा है कि हर फ्लू बुखार कोरोना नहीं है, लेकिन इसको आप बिल्कुल ये भी मान के नहीं चलें कि इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है, बल्कि तत्काल जो है आप फ्लू कॉर्नर जो है बनाया गया है सदर हॉस्पिटल के भीतर, आप वहाँ जाके इसका भी ट्रीटमेंट कराएं। और साथ ही साथ जिला प्रशासन अगर कोई किसी चीज़ की इंक्वायरी या डिटेलिंग करता है तो बेसिकली ये आपकी डिटेलिंग इसलिए की जा रही है ताकि आपके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनको तत्काल इस बात का पता लगाया जा सके कि वो उनके पास कोरोना पॉजिटिव का कोई सिम्टम है या नहीं है, और अगर है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, रादर उसका इलाज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोरोना के जितने भी मरीज हमारे पहले जो फर्स्ट केस आया था तब से लेकर अभी तक के जितने मामले हैं वो हमारे कोविड हॉस्पिटल बीजीएच में है और सभी की स्थिति वहाँ के डायरेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि सभी की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। कोरोना के साथ साथ मौसम ने भी अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अपने आसपास की घटनाएं एवं समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसे दृश्यों के साथ जो हमें इस मुश्किल घड़ी में चलते रहने की संदेश दे रही है। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा न करें और खुद को सुरक्षित रहें, अफवाह पर ध्यान न दें और घर में ही रहें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से।